गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैक और क्यू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टैक की। स्टैक यह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसके तत्व क्या करते हैं? अनुक्रम बनाते हैं। मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट में भी पढ़ाया था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके उदाहरणों में स्टैक आता है। इस कारण से मैंने यहाँ पे एक लाइन जोड़ी है। यह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तथा एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। कई बार परीक्षाओं में एडीटी का पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जो लीफो की तकनीक पर आधारित है। लीफो का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अर्थात इसमें अंत में डाले गए डेटा को सबसे पहले निकाला जाता है। स्टैक में एक डेटा पॉइंटर होता है जिसे टॉप कहते हैं, और टॉप से डेटा को निकाला जाता है और जिसे पॉप कहते हैं, तथा टॉप में डेटा को डाला जाता है जिसे क्या बोलते हैं? पुश। स्टैक के उदाहरणों की बात करूं तो सीडी रखने का रैक। आपने देखा होगा सीडी रखने का रैक होता है, वह एक स्पिंडल के अंदर सीढ़ियाँ डली हुई होती है, और जिस सीढ़ी को सबसे पहले डाला जाता है उसे सबसे बाद में निकाला जाता है, और जो सबसे बाद में डाली जाती है, मतलब जो सीढ़ी सबसे ऊपर होती है, उसे सबसे पहले निकाला जाता है। अब बात करें प्लेटों की स्टैक। आप शादियों में जाते हैं, आपने शादियों में देखा होगा जो प्लेटें होती हैं वो भी एक के ऊपर एक जमी हुई होती हैं, और जो सबसे ऊपर जमी हुई होती है प्लेट, उसे ही सबसे बाद में डाला गया होगा और हम उसे ही सबसे पहले निकालते हैं। अब बात करते हैं स्टैक के प्रेजेंटेशन की। एक स्टैक को एरे, स्ट्रक्चर और पॉइंटर, लिंक लिस्ट आदि के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एरे मैंने आपको पढ़ाया ही था, स्ट्रक्चर आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, पॉइंटर मैंने आपको पढ़ाया है, और लिंक लिस्ट जो है वो इसका अगला ही पार्ट है। देखिए एक स्टैक का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है, उसका चित्र देखिए आप। ये देखिए, ये एक स्टैक होती है। ये नीचे की तरफ से बंद है, ऊपर की तरफ से खुली हुई है, मतलब इसका एक सिरा खुला हुआ है, एक सिरा बंद है। तो जो ये ए है इसे सबसे पहले डाला गया है, इस कारण से सबसे नीचे है। फिर उसके बाद बी, सी, मानिए यहाँ पे डी डाला जा रहा है, तो डी जो है, ये जो डी है डालने की प्रक्रिया वो पुश कहलाएगी, और इस डी को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पॉप। ये जो पुश और पॉप है ये स्टैक के बेसिक ऑपरेशंस हैं जिन्हें हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए अब बात करते हैं स्टैक के बुनियादी ऑपरेशनों की। स्टैक पर दो प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, पहला पुश, दूसरा पॉप। स्टैक में डेटा तत्वों को डालना पुश कहलाता है, पॉप स्टैक में से डेटा तत्वों को निकालना पॉप कहलाता है। अब बात करते हैं स्टैक के बुनियादी फंक्शनों की। ये तीन प्रकार के हैं। पहला पीक, स्टैक के डेटा तत्व को बिना निकाले काम में लेना पीक कहलाता है। इज़ फुल, स्टैक के भरे होने की जांच करता है। इज़ एम्प्टी, स्टैक के खाली होने की जांच करता है। आइए बात करते हैं पुश ऑपरेशन की। स्टैक में नया डेटा तत्व डालना पुश कहलाता है। यह निम्न स्टेप्स की श्रृंखला है। सर्वप्रथम स्टैक के भरे होने की जांच करेंगे। मानिए हमारे पास कोई स्टैक है, सबसे पहले हम उसके भरे होने की जांच करेंगे। अगर स्टैक भरी होती है तो क्या होगा? कोई डेटा तत्व नहीं डलेगा, और अगर डेटा तत्व नहीं डलेगा तो क्या होगा? हम स्टैक से बाहर आ जाएंगे। देखिए अगले स्टेप मैंने बताया, अगर स्टैक भरी है तो एक एरर आएगा और हम स्टैक से बाहर आ जाएंगे। स्टेप 3, अगर स्टैक भरी नहीं है, मानिए हमने जो स्टैक ली है वो भरी हुई नहीं है, तो मैंने आपको पहले बताया कि स्टैक में एक टॉप पॉइंटर होता है जहाँ से डेटा डलता है और डेटा निकलता है। तो स्टैक अगर भरी नहीं है तो टॉप पॉइंटर को बढ़ाएंगे और खाली जगह पर पॉइंट कर देंगे। अर्थात अगर स्टैक खाली है तो टॉप पॉइंटर को खाली जगह पर पॉइंट करेंगे। अगला स्टेप देखिए, जहाँ टॉप पॉइंट कर रहा है वहाँ पर डेटा तत्व जोड़ेंगे। अर्थात जिस खाली जगह पर टॉप पॉइंटर ने पॉइंट करा है
वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया डेटा तत्व डाल देंगे, अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। आइए अब इसकी चित्रों के अनुसार समझते हैं और इसकी पुश ऑपरेशन की एल्गो और इसका इम्प्लीमेंटेशन सी भाषा में उसे भी जानते हैं। देखिए हमारे पास मानिए ये स्टैक है। सबसे पहले इस स्टैक के भरे होने की जांच करेंगे। अगर ये स्टैक भरी है, मतलब यहाँ पे डी होता, पहले से कोई तत्व डला हुआ होता, तो हम क्या करते हैं, स्टैक से बाहर आ जाते हैं। अभी ऐसा नहीं है, तो अगला चित्र देखिए। तो टॉप पॉइंटर को बढ़ाएंगे और खाली जगह पे पॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ पे टॉप पॉइंटर खाली जगह को पॉइंट कर रहा है। जहाँ पे टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहाँ पे नया डेटा तत्व डाल देंगे और डेटा तत्व को डालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पुश। आइए अब इसके एल्गोरिथम की बात करते हैं। बिगिन प्रोसीजर पुश स्टैक के डेटा, मतलब स्टैक में क्या डालेगा, डेटा डालेगा पुश ऑपरेशन के माध्यम से। इफ स्टैक इज फुल, सबसे पहले भरे होने की जांच करेंगे, तो रिटर्न नल, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, और एंड इफ, यहीं पे काम खत्म। टॉप टॉप प्लस वन, मतलब टॉप जो है वो बढ़ेगा, स्टैक के टॉप पे क्या डालेगा, डेटा डालेगा, एंड प्रोसीजर। आइए बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की। पुश का सी में इम्प्लीमेंटेशन, वॉइड पुश इंट डेटा, डेटा जो है इसमें इंटीजर प्रकार का मानो डाल रहे हैं। इफ स्टैक इज नॉट फुल, अगर भरी नहीं है तो टॉप को बढ़ाएंगे, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन, स्टैक के टॉप पे क्या डालेगा, डेटा डालेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, भरी हुई होती है, इधर भरी हुई नहीं है, भरी हुई नहीं है, अगर भरी हुई होती तो क्या होता, स्टैक फुल, हमारे पास एक मैसेज आता स्टैक फुल नाम का। कर्ली ब्रेसिस को बंद किया गया है। अब हम हमारे अगले की बात करेंगे जिसका नाम है पॉप ऑपरेशन। आइए उसे भी समझते हैं। स्टैक में से डेटा तत्व को निकालना पॉप कहलाता है। यह निम्न स्टेप्स की श्रृंखला है। स्टेप 1, सर्वप्रथम स्टैक के खाली होने की जांच करेंगे। अगर स्टैक खाली है तो एक एरर आएगा, किस नाम का आएगा, अंडरफ्लो, और हम स्टैक से बाहर आ जाएंगे। अगर स्टैक खाली नहीं है तो जहाँ पर टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस डेटा तत्व को बढ़ाएंगे और टॉप को एक से घटाएंगे और अगले उपस्थित डेटा पर पॉइंट कर देंगे। अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए स्टैक का चित्र। अब देखिए हमारे पास ये स्टैक है जो कि पूरा भरा हुआ है। अगर ये भरा हुआ नहीं होता तो क्या आता, हमारे पास एक एरर आता और हम स्टैक से बाहर आ जाते हैं। अब ये भरा हुआ है तो जहाँ पर टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस डेटा तत्व को चलाएंगे। देखिए मैंने टॉप डी पे पॉइंट कर रहा था तो मैंने डी को चलाया और टॉप को एक से घटा देंगे। इस प्रकार से क्या होगा, जो डी है वो निकल जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, पॉप ऑपरेशन। अब इसके एल्गोरिथम की बात करेंगे। पॉप की एल्गो, बिगिन प्रोसीजर पॉप स्टैक के डेटा तत्व के लिए। इफ़ स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक खाली है तो रिटर्न अंडरफ्लो, तो हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, एक मैसेज आएगा अंडरफ्लो नाम का। और इफ़ का काम खत्म तो यहाँ पे एंड इफ। टॉप को एक से घटाएंगे और स्टैक के टॉप से क्या निकालेंगे, डेटा तत्व निकालेंगे, हमारा प्रोसीजर खत्म हो गया एंड प्रोसीजर से। आइए अब इसका सी में इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो देखिए पॉप का सी में इम्प्लीमेंटेशन, वॉइड पॉप इंट डेटा इफ नॉट इज एम्प्टी, अगर स्टैक भरी हुई खाली नहीं है तो टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस वन होगा, जो टॉप होगा उसको एक से घटाएंगे और स्टैक के टॉप पर क्या डालेंगे, और क्या निकालेंगे, स्टैक के टॉप से डेटा तत्व निकालेंगे। स्टैक खाली है तो यहाँ पे आ जाएगा स्टैक एम्प्टी, हमारे पास एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लग रहा हो कि ये समझने लायक चीज़ है तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे स्टैक के अनुप्रयोगों की या फिर एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक की।